ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश खेल में खेल। और ये खेल जो है वो पुराना है। अगर पुराना ना होता तो उत्तराखंड में कई सारे खिलाड़ियों को सरकारी तंत्र और सरकारी अमला उन्हें मदद कर चुका होता। कल एक स्टेडियम का भी उद्घाटन होना है। वो स्टेडियम हल्द्वानी में है और उस स्टेडियम के माध्यम से सरकार कहीं ना कहीं अपने चुनावी फायदे पे भी नजर बना के रखना चाहती है। लेकिन संतोष ने जिस बात का जिक्र किया कि बीसीसीआई कोई और चला रहा है और जबकि अनुराग ठाकुर कुछ और चला रहे हैं, इन दोनों के बीच में उत्तराखंड का भविष्य खेल के मामले में कहीं पीछे रह गया। संतोष, जिस तरीके से पिछले 16 सालों में कुछ भी नहीं हुआ, क्या स्टेडियम बन जाने मात्र से इस प्रदेश में खिलाड़ियों को खेल के भावना से देखा जाने लगेगा? देखिए, एचएनएन के भी यही सवाल है कि क्या स्टेडियम बन जाने से कि खिलाड़ियों का भविष्य बन जाएगा? क्या मनीष पांडे को उत्तराखंड की टीम से नहीं खेलते अगर बिल्कुल एसोसिएशन होती? क्या ऋषभ पंत को आपने सम्मान दिया जब उद्घाटन हुआ था? क्या आपने पवन नेगी को बुलाया? बिल्कुल नहीं, आपने उन खिलाड़ियों को बुलाया जिनसे आपकी मार्केटिंग हो रही थी। आपने अपने वोट बैंक को कहीं ना कहीं सेंधने का काम किया। आपने स्टेडियम उस टाइम बनाया 321 करोड़ की लागत के बाद। अगर स्टेडियम बनके तैयार होता है कम से कम, और इसको बनाने में 4 साल लग जाते हैं, तो इसका उद्घाटन उस टाइम क्यों होता कि जब आप इलेक्शन से इसका फायदा उठा सकते हैं? इसको पहले भी उद्घाटन किया जा सकता था। मतलब संतोष, सरकार स्टेडियम में क्रिकेट के माध्यम से सियासी पारी खेल रही है। देखिए, हमारा जो स्लोगन है वो भी यही, खेल में खेल तो नहीं है। हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि खेल से खेल तो नहीं खेला जा रहा, और ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि खेल में खेल खेला जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से सरकार लगातार इस समय शिलान्यास कर रही है, जिस तरह से लगातार उद्घाटन हो रहे हैं, अब कल उद्घाटन होना है हल्द्वानी में, तो इनको अगर जोड़ के देखा जाए तो सरकार की मंशा पर कहीं ना कहीं सवाल तो उठते हैं। बिल्कुल संतोष, कल जिस तरीके से नरेंद्र जी, कल जिस तरीके से उद्घाटन होगा जिस स्टेडियम का, उस स्टेडियम में कोई खिलाड़ी अपना कदम रखेगा उसके पहले ही विपक्ष यानी कि बीजेपी, वहां की स्थानीय विधायक इंदिरा हृदयेश और प्रदेश की सरकार मुख्यमंत्री हरीश रावत पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा चुकी है कि किस तरीके से स्टेडियम बनाने में भ्रष्टाचार भी हुआ। देखो, मेरे ख्याल से खेल में कभी खेल नहीं होना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो, आप जब खिलाड़ी जब मैदान में होता है तो किसी प्रकार की वहाँ पर आपकी पॉलिटिक्सबाजी नहीं होनी चाहिए। आपको मैं बता दूं कि हमने 9 साल से लेकर के और 18 साल तक के बच्चे निकाले। मैं अभी चमोली ज़िले में गया था, तो हमने सिर्फ जो पहाड़ की जो हमारी जो पहाड़ में जो हमारे खिलाड़ी हैं उनको छानने के लिए एक लड़की जो है ग्राउंड में कभी आने के लिए शर्माती है, सिर्फ स्कूल तक सीमित होती है या अपने घर तक सीमित होती है। 200 लड़कियों को हमने बुला करके उनका कैंप लगाया, और एक रिकॉर्ड है कि चमोली ज़िले के गैरसैंण में हमने 200 लड़कियों का कैंप लगाया, और वहाँ के बच्चे इतने उत्सुक थे कि सर हम कब डिस्ट्रिक्ट खेलेंगे, कब हम नेशनल खेलेंगे, कब हम अपनी भारतीय टीम में जाएंगे। तो मेरे ख्याल से अगर इस प्रकार की राजनीति होगी तो बहुत मुश्किल होगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर खेल में खेल ना हो तो जरूर हमारे उत्तराखंड का भला हो सकता है। जिस दिन हमारी 2 एसोसिएशन आपस में मिल जाएंगी उस दिन जरूर हमारे जो बच्चे हैं कहीं खेलने के लायक होंगे। हमारे जो बच्चे कोई पंजाब से खेल रहे हैं, कोई बिहार से खेल रहे हैं, कोई यूपी से खेल रहे हैं, वो बिल्कुल पलायन बंद हो जाएगा और हम लोग अपने उत्तराखंड के लिए खेलेंगे। मैं नरेंद्र सर से एक क्वेश्चन करना चाहता हूं। नरेंद्र सर की एक स्टूडेंट है जो भारतीय क्रिकेट टीम में खेल रही है, और सर उसके बहुत ज्यादा करीब भी हैं। उनको पता होगा कि उसने किस तरह से स्ट्रगल किया। वो पंजाब क्रिकेट टीम से राज्य टीम में खेली, उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में खेली। एशिया कप जो अभी जल्द में हुआ उसमें उसका प्रदर्शन बेहतरीन था, शानदार था। तो उस नरेंद्र सर बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि उसने किस तरह से परेशानियों का सामना किया है एसोसिएशन नहीं होने की वजह से। संतोष, मैं आपको क्लियर कट बताऊं कि जो स्नेह राणा थी वो 9 साल की उम्र मेरे पास आई थी, और 16 साल की उम्र में मैंने उसको पंजाब भेजा था। पंजाब में जिस प्रकार का उसका प्रदर्शन, चाहे वो बैट से रहा था या बॉल से रहा था, बहुत ही खेल, वहाँ पर जो दर्शक होते या जो उनके कोच थे वो बहुत खुश हुए कि आपने बहुत अच्छा खिलाड़ी हमारे पास दिया। और 19 और 20 साल की एज में उसने इंडिया खेलना शुरू कर दिया। तो वो उस लड़की ने बहुत मेहनत की, किसान की बेटी है, और जब अपने स्कूल से आती थी तो एक रोटी का टुकड़ा जो छिपा के अपने जेब में लाती थी, और किस प्रकार से वो खेलती थी, किस प्रकार अपने घर जाती थी। मैंने वो लम्हे देखे हैं किस प्रकार से वो खेलती थी। तो आज जब वो इंडिया टीम में पहुंची है तो ऐसे नहीं पहुंची, बहुत मेहनत करने के बाद और जो अपने दमखम दिखाने के बाद दूसरे स्टेट में स्नेहा राणा जैसी और प्रतिभाएं भी इस उत्तराखंड के अंदर मौजूद हैं।
हाँ, एकता बिष्ट है, वो भी मेरे साथ रही काफ़ी 2-4 साल तक जो अल्मोड़ा की है। उसके अलावा नीलम बिष्ट जो कि मेरी स्टूडेंट है, अभी नॉर्थ जूनियर से खेली है। काफ़ी मेरे 10-12 बच्चे हैं जो कम से कम बीसीसीआई से अंडर 19 या सीनियर टीम से खेल रहे हैं। जी। नाम गिनाना बोलूँ, लेकिन मैं कहूँगा कि प्रतिभाओं की कमी बिल्कुल नहीं है हमारे उत्तराखंड में। लेकिन अगर है तो एक प्लेटफ़ॉर्म देना उनको ज़रूरी है। जिस दिन हमारी एसोसिएशन होगी तो मैं कहूँगा कि पूरे भारतवर्ष में जो हमारा उत्तराखंड सबसे ऊपर होगा। अभिषेक, यही स्थिति है, यही आप जैसे नरेंद्र सर ने बताया कि एक निवाले के सहारे वो अगर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्तर पर पहुंच सकती है तो उत्तराखंड का युवा, उत्तराखंड का खिलाड़ी किस तरह से जुनूनी है खेल के लिए, और अगर खेल में खेल होता है तो कितना दुख होता है, यही हमारा मकसद है इस कार्यक्रम को दिखाने का। संतोष और सर, आपसे भी समझना चाहेंगे, एक ही बात है, अगर सरकार या सरकारें सियासत नहीं कर रही होती तो शायद आज ये दिन और ये चर्चा हम आप नहीं कर रहे होते। अगर अभी भी राजनीति नहीं हो रही है तो क्या ये सिर्फ सियासी स्टेडियम है जिसमें हरीश रावत, अजय भट्ट, जिसमें बीजेपी, जिसमें कांग्रेस मैच खेलेंगे? या वाकई में एक दिन ऐसा आएगा जब वाकई में आपकी मेहनत, स्नेहा राणा की मेहनत, एकता बिष्ट की मेहनत और तमाम खिलाड़ियों की मेहनत, मनीष पांडे की मेहनत, ऋषभ पंत की मेहनत, वाकई में यहाँ पर उनको सम्मान और उनको एक जगह मिलेगी? देखिए, सम्मान अगर देना चाहती थी सरकार तो अभी सबसे मौका भी था और दस्तूर भी था। आप स्टेडियम का उद्घाटन कर रहे थे, आप अपने प्रदेश के खिलाड़ियों को भी बुला सकते थे। आपने मैत्री मैच रखा उत्तर प्रदेश के साथ, उत्तर प्रदेश के स्टार खिलाड़ी बुलाए आपने प्रचार करने के लिए, लेकिन क्या उत्तराखंड के युवा इसका हकदार नहीं था? उत्तराखंड का वो खिलाड़ी जो दूसरे एसोसिएशन से खेलने के बाद, दूसरे राज्यों से खेलने के बाद क्रिकेट टीम में अपनी जगह बनाता है, क्या वो हकदार नहीं था यहां सम्मान पाने का? बिल्कुल, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और HNN 24/7 भी यही चाहता है कि सियासत के लिए बाकी जमीन उत्तराखंड में बाकी है, आप वहां अपनी सियासत की पारी खेलिए, लेकिन कम से कम खेल की जमीन पर और खेल के मैदान पर सियासत की पारी तो मत खेलिए। अगर खेलना ही है तो बाहर खेलिए और कुछ ऐसा करिए कि यहाँ के खिलाड़ियों को सम्मान मिले। इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7।